आप बताइएगा, हम मसला उठा रहे हैं कि दवासाज कंपनीज का अब ये मौक़िफ़ सामने आया कि डॉलर की कीमत क्योंकि बढ़ गई है, इसलिए अब इवेंचुअली दवाइयों की कीमत तो बढ़ेंगी, लेकिन अब ये मुश्किलात तो मरीज फेस कर रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं और अगर मिल रही हैं तो 100 गुना इजाफा है। गरीब आदमी क्या करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। इस वक्त बहुत सारी अद्वियात जो है उनकी मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। देखिए जी, इसमें इस वक्त दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि इन लोगों ने आज खुद इलीगली जो है वो प्राइसेस बढ़ा ली हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो कि इन लोगों ने फार्मासिस्ट ने बगैर किसी लीगल नोटिफिकेशन के खुद ब खुद उनकी प्राइसेस बढ़ा ली हैं और इनके ऊपर इस वक्त एक मेजर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। और इसमें से 105 दवाइयों की लिस्ट 2 दिन पहले हमारे पास आई थी जिसकी नाजायज़ कीमतें बढ़ाई गई हैं। उन कंपनीज को जो है वो दवाइयाँ कब्जे में लेके उनको नोटिस जारी हो गए हैं और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन शुरू हो गया है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी एक होती है ग्रैब की, जिसके तहत दवाइयों की प्राइसेस बढ़ाने की इजाज़त दी जाती है। तो कुछ दवाइयाँ उस पॉलिसी के तहत बढ़ी हैं और वो जो है ये ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो है इसका अप्रूवल जो है ये 22 मई 2018 को पिछली हुकूमत की जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर दिया गया था। उसके तहत जो है ये एक फॉर्मूला दिया गया था जिसको 2.4 रेशियो कहा जाता है, जिससे दवाइयों को उनकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके उनको बढ़ाने की इजाज़त दी गई थी और उन लोगों ने फिर इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू जो है इसको लीगलाइज करा के तो वो प्राइसेस बढ़ाई। अब ये पिछले वक्त का चलता हुआ आ रहा है मगर इसके ऊपर सीरियस नोटिस लिया गया है। और दूसरी थोड़ी सी मैं ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कराना चाहूँगी कि जो आप लोग दवाइयाँ एकदम कह रहे हैं कि जी ये दवाइयाँ इतने से डबल हो गई हैं, वो 100 गोलियों का पैक है जिसकी प्राइसेस को आप लोग देख रहे हैं कि 100 गोलियों के पीछे वो लोग ये नहीं देख रहे कि वो 100 गोलियों का पैक है जो कि बढ़ाया गया। अगर आप उसको फी कोर्स अगर आप देखें कि एक पेशेंट ने जो एक बीमारी के वक्त पे जो कोर्स खाना होता है तो एक कोर्स के ऊपर लेकिन आई एम वेरी सॉरी नौशीन साहिबा, मेरे पास कुछ ना मेडिसिन के नाम भी हैं और उनकी प्राइस प्रीवियस भी और करंट भी है। इफ यू डोंट माइंड मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। पैनाडोल का जो सिरप है वो 50 से 80 हो गया है और ऑगमेंटेड जो सिरप है वो 100 से 140 बताया जा रहा है। ब्रूफेन जो है 50 से 62। तो कुछ प्राइसेस तो मेरे पास भी हैं। हाँ जी, नहीं आपके पास बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि कुछ प्राइसेस को जो है ना वो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के साथ इजाज़त दी गई थी और एक ये फॉर्मूला के तहत दी गई थी और उसकी रीज़न डॉलर की प्राइस तो एक तरफ रह गई है। चाइना से हमारा बेसिकली रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था। चाइना में 50% फैक्ट्रीज जो हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से उन लोगों ने शट डाउन कर दी हैं। कुछ रॉ मटेरियल हमारा इंडिया से आता था। इंडिया के साथ आपको पता है आजकल हमारे जो हालात हो गए हैं, तो इस वजह से जो रॉ मटेरियल की जो है इसको सारा री रूट करके यूरोपियन कंट्रीज से अब ये रॉ मटेरियल आ रहा है। तो कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाले भी एक हद तक जिसको हार्डशिप केसेस कहते हैं, यानी कि वो दवाई जो है वो बनानी उनको फीजिबल नहीं रहती, तो उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ जिसके अंदर ये ब्रूफेन और एरिनेक्स थी उन लोगों ने बनानी छोड़ दी थी या हमें ये वार्निंग दे दी थी कि ये अब हमें फीजिबल नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो अगर वो ना बनाते तो फिर उसकी शॉर्टेज जो होनी थी उसके महंगे इम्पोर्टेड फॉर्म्स पब्लिक को लेने पड़ने थे। तो इसलिए बाज़ दफ़ा थोड़ी सी इजाज़त आपको देनी पड़ती है हालात देखते हुए। तो बिल्कुल ये तो जस्टिफाई है। अगर ऑब्वियसली रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो फिर डेफिनेटली उनको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी ना। अब हमें यूरोपियन कंट्रीज से वही लेना पड़ रहा है और वो हमें महंगो दाम में मिल रहा है क्योंकि चाइना से भी नहीं अब आ सक रहा और इंडिया से भी नहीं आ सक रहा है। तो ये कुछ वजूहात हैं मगर इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सीरियस एक्शन ले रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद इसका नोटिस लिया है और वो इसके ऊपर डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। तो अच्छा नौशीन साहिबा, शॉर्टली ये बताइएगा, आप ये बता रही ना कि गवर्नमेंट अब एक्शन भी ले रही है, तो आप ये बताइएगा जैसे आप डिफाइन करी थी कि ड्रग प्राइस पॉलिसी होती है, तो दवासाज कंपनीज अगर ये पॉलिसी को वायलेट करती हैं तो उनके लिए किस किस्म की सजा है? क्या कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट या लाइसेंस उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, उनके लिए काफ़ी सख्त सजाएं हैं जब एक दफ़ा वो डिटर्मिन हो जाएगी। और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो रिसेंट जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने रेड की हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले तक 105 दवाइयाँ जो इलीगली बढ़ी हैं उसकी लिस्ट हम लोगों के पास आ चुकी हुई है और इसके अंदर जौन सी कंपनीज मुलव्विस हैं उनको आपके सामने बहुत जल्द जो है वो आ जाएगा कि उनको जो भी रूल के मुताबिक उनको सजाएं भी दी जाएंगी, उनको भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल गाफिल नहीं है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, ये तो खुशाइंद है कि अगर हुकूमत गाफिल नहीं है और एक्शन बर वक्त लिया जा रहा है। नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।